नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2020 की स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, किसी भी एग्जाम को की प्रिपरेशन करने से पहले हमको उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में समझना होता है कि उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका ट्रेंड क्या है रिसेंटली 5 ईयर्स में, और उसी के बेसिस पे अगर आप टारगेट करके प्रिपरेशन करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। और जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं, जो लोग आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत कम पढ़ते हैं और अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आज के टाइम में स्मार्ट स्टडी का जमाना है। जी हाँ दोस्तों, हार्ड वर्क का जमाना नहीं है। हार्ड वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन जो आज के टाइम में स्मार्ट वर्क करता है उसका 100% सिलेक्शन होता है। तो उसी स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं और हम अंधाधुंध आंख बंद करके कुछ भी देख लेते हैं। हम तो अपना सिलेबस भी नहीं देखते और ऐसे ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि हमको पहले देखते हैं कि ट्रेंड क्या रहा है यूपी पीसीएस का, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पीसीएस भी यूपीएससी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। या यूं कहें कि अगर यूपीएससी 20 है तो ये बिल्कुल 19 है, तो बिल्कुल उसी के करीब उसी तरह से पैटर्न बनाया जा रहा है यूपी पीसीएस का। बस डिफरेंस इतना रह गया है कि यूपीएससी में कई सारे ऑप्शन स्टेटमेंट होते हैं और उसमें से 1 2 1 2 1 2 3 इस तरह से करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जबकि यूपी पीसीएस में कुछ क्वेश्चन उस तरह से होते हैं और बाकी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें इसको टफ बनाने के लिए यूपी पीसीएस भी क्या करता है कि वो ऑप्शन देता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि अब चारों स्टेटमेंट आपको देखना है, उनमें से 3 सही होगा और एक ही गलत होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ किया जा रहा है। हो सकता है इस बार और ज्यादा ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और ज्यादा बढ़ा लिए जाए, क्योंकि ट्रेंड वही चल रहा है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। अगर आप जो लास्ट ईयर अभी एग्जाम हुआ है 2019 का, उसमें अगर हम देखें तो हिस्ट्री में 24 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं, जिसमें से प्राचीन इतिहास की बात करें तो बिल्कुल क्वेश्चन भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मध्यकालीन इतिहास से 11 क्वेश्चन और आधुनिक भारत से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जबकि आप देखते हैं कि यूपीएससी में मध्यकालीन भारत से नहीं पूछता है क्वेश्चन, वहां प्राचीन इतिहास से पूछता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड देखते हैं कि अभी हिस्ट्री की ही मैं केवल बात करूंगा कि हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम 2015 ये मैंने 5 सालों का जो पेपर हुआ है उसका मैंने ये सेक्शनल उसको अलग किया है क्वेश्चंस को, और उसमें हम देखते हैं 2015 में प्राचीन इतिहास से 6 क्वेश्चन पूछे गए, 16 में 5, 17 में 7, 18 में 9 और उसके बाद इस बार बिल्कुल 0 कर दिया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि लगभग हर साल 7-8 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार 0 कर दिया गया है। और उसको किसमें बढ़ा दिया गया है? आधुनिक भारत में और मध्यकालीन भारत में। इस बार देखिए, आधुनिक मध्यकालीन में 11 क्वेश्चन और आधुनिक भारत में 13 क्वेश्चन आए हैं। 2018 में बात करें तो 23 क्वेश्चन थे, इसमें 24 है। क्वेश्चन लगभग बराबर है, बस केवल यह है कि जो प्राचीन इतिहास वाले क्वेश्चन है उसको मध्यकालीन और आधुनिक में ऐड कर दिया गया है। 2017 में देखिए तो 23 क्वेश्चन थे, तो 23, 23, 24, 2016 में 22 क्वेश्चन और 2015 में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से ओवरऑल जो क्वेश्चन है इतिहास सेक्शन से वो लगभग जो है 22-23 का एवरेज है, और इस बार सबसे ज्यादा रहा है 24 क्वेश्चन रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि मध्यकालीन में अब तक क्या है, 8, 8, 4, 5, 11 क्वेश्चन इस बार सबसे ज्यादा कर दिया गया। मॉडर्न हमेशा जो है 10-12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इसमें 13 क्वेश्चन 19 में, 18 में 6 क्वेश्चन, 2017 में 11 क्वेश्चन और 16 में 9 क्वेश्चन और 15 में 10 क्वेश्चन। तो इससे हमको यह समझना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड एग्जाम का यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हर साल लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन। तो अगर अब आपको क्या करना चाहिए कि आधुनिक भारत के क्वेश्चन, इसके साथ तो आप समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि जो यूपीएससी है उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें भी पूछे ही जाने हैं। तो इतिहास सेक्शन से आपने देखा कि आपको क्या करना है। भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में 2 सेक्शन होता है, भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल। जो विश्व का भूगोल होता है उसमें मैप भी आते हैं, मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं स्पेशली, और कुछ खनिज वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसको हमने इकोनॉमिक्स में ऐड कर लिया है। तो इसमें हम बात करेंगे भूगोल में। देखिए 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन और
2015 में 24 क्वेश्चन। तो इस तरह से ट्रेंड ये है कि भूगोल में क्वेश्चन हर साल अगर एवरेज अगर आप लेते हैं तो लगभग 22 से 23 क्वेश्चन मान के चलिए, और वैसे 21-22, यानी कि इसको इस सेक्शन को आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको करना ही है और बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें देखिए लगभग बराबर है। 2019 में भारत के भूगोल से 10 क्वेश्चन और विश्व से 11, 18 में 12 क्वेश्चन भारत के भूगोल से और विश्व से 10, 2017 में भारत से 14, विश्व से 10, और 16 में 12 भारत के भूगोल से 12 और विश्व से 9। तो यहाँ पे 15 में 12-12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब कि ये भूगोल का जो सेक्शन है इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए विश्व वाले में क्या होता है, जो मानचित्र आता है हम लोग परेशान रहते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके परेशान होते हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए 2-3 क्वेश्चन तो आपके मैपिंग से आने हैं। मैपिंग में भी सारा आपको मैपिंग नहीं करना है, ऐसा तो बहुत है जो चीजें एक साल न्यूज में रही हैं, क्योंकि अगर यूपीएससी में आप देखेंगे तो टोटल ये जो विश्व वाले क्वेश्चन है ये पूरा जो होता है वो करंट अफेयर से प्रेरित होता है। जैसे करंट में जो चीजें चर्चा में होती हैं पिछले 1 साल में, 1 से 1.5 साल में, उन्हीं सबका मैपिंग में पूछ लिया जाता है। तो उसी तरह से यूपीपीसीएस भी कर रहा है, तो वो भी इसी तरह से फॉलो करेगा। तो ये ट्रेंड हमको देखना है कि आपको ज्योग्राफी का सेक्शन मिस नहीं करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट का क्रेज बहुत अच्छा है। यूपीएससी में भी देखते हैं कि इन्वायरमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें भी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में 31 क्वेश्चन थे, 2017 में 18 क्वेश्चन, 2016 में 11 क्वेश्चन, 2015 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन्वायरमेंट के सेक्शन से क्वेश्चन घटने नहीं है बल्कि बढ़ने ही है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, और इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे इन्वायरमेंट में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर में पूछ लिए जाते हैं, तो करंट अफेयर से भी अगर इसमें जोड़ दिए जाए तो लगभग ये 30 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। क्योंकि करंट अफेयर में क्या है, जैसे यूनेस्को की कोई साइट है या वेटलैंड है या फिर कोई सम्मेलन हुआ इन्वायरमेंट में, आपको मालूम है कि जैसे ओजोन लेयर पे होता है या यूएनएफसीसी के सम्मेलन होते हैं, इस तरह से बहुत सारे सम्मेलन, जैसे सौर ऊर्जा से अभी भारत में बनाया गया है तो इसके लिए सम्मेलन होता है। तो इस तरह से जो भी चीजें न्यूज में होती हैं तो इससे इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट का मुद्दा जो है वो सबसे ज्वलंत मुद्दा है। और आज देख रहे हैं आप लोग कि ये इन्वायरमेंट की ही देन है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो क्राइसिस में झेल रहा है। कोरोना के कोविड-19 के केसेस से हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, पूरी तरह से बंद है। तो इसलिए इन्वायरमेंट जो हमारी प्रेजेंट समस्या है तो इससे भी क्वेश्चन आने स्वाभाविक है। अब हम विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान प्लस साइंस और टेक। तो साइंस और टेक से यूपीएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछ लिए जाते हैं। लेकिन यूपीपीसीएस में अभी तक जो ट्रेंड रहा है वो साइंस टेक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन, और 2017 में देखे तो 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब साइंस और टेक में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? साइंस और टेक में जैसे आपने देखा इसरो के बहुत सारे जो प्रोग्राम है वो लॉन्च होते रहते हैं, रॉकेट भेजे जाते रहते हैं स्पेस में, तो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या फिर कोई डिजीज है, उस तरह से पेंडेमिक चल रहा है तो इससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं साइंस और टेक में। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में और आपका जो है, जैसे इस समय क्या है, आईटी के सेक्टर में इतना बूम आ रहा है, हर चीज, इस समय लॉकडाउन में भी हम लोग आईटी का हेल्प ले रहे हैं, उसी से सारे सम्मेलन हो रहे हैं, आजकल सारी मीटिंग्स हो रही हैं। इवन जो है अदालत में कोर्ट भी जो है उसी के माध्यम से सुनवाई कर रहा था। तो इसमें भी साइंस एंड टेक से क्वेश्चन बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो इसमें हम इसका ब्रेकअप देख लेते हैं। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और एक साइंस और टेक ले लेते हैं तो एक और हो जाएगा। हालांकि साइंस और टेक के क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर में हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। तो इसमें देखिए 22 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आप 2018 में तो साइंस से कम क्वेश्चन पूछे गए थे, केवल 10 क्वेश्चन। 2017 में देखिए 25 क्वेश्चन, 2016 में 28 क्वेश्चन और 2015 में 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साइंस और टेक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हर स्टेट के एग्जाम में, चाहे आप बिहार स्टेट एग्जाम ले लें या एमपी स्टेट एग्जाम ले लें, हर जगह इसमें जो है, राजस्थान चाहे ले लीजिए, साइंस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और साइंस में आपको क्या पढ़ना है, देखिए स्पेशली साइंस में जीव विज्ञान से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 2018 में हालांकि केवल 2 ही क्वेश्चन था, लेकिन इसको अगर आप छोड़ दें तो 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान से कंटिन्यू बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भौतिक विज्ञान की बात करें तो 5, 5, 5, 7, 7, तो इस तरह से इसका एवरेज निकल के आ गया 6, यानी कि भौतिक विज्ञान से 6 क्वेश्चन।
और दोस्तों भौतिक विज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, जो आपने 10th लेवल तक का पढ़ा है। स्पेशली इसमें पूछा क्या जाता है, तो स्पेशली अगर भौतिक विज्ञान की बात करें तो मात्रक से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या सिंपल जो डिफिनीशन है जैसे बल है, बल आघूर्ण है, ठीक है, या फिर संवेग है, बल है, इस तरह से है, बल आघूर्ण है, ठीक है, गुरुत्व केंद्र है। तो इस तरह से सिंपल से कुछ चैप्टर है, 5-6 चैप्टर, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, आपके लिए पर्याप्त होगा। आपका फिजिक्स के सारे क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे। रसायन विज्ञान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हालांकि पिछली बार यानी कि 2019 में 7 क्वेश्चन पूछ लिए गए, यानी कि ट्रेंड बढ़ रहा है। हो सकता है कि और ज्यादा भी क्वेश्चन इस बार आपसे पूछे जाए। तो रसायन विज्ञान के लिए भी एक लूसेंट की जो साइंस की बुक आती है दोस्तों, आप कुछ मत पढ़िए, लूसेंट की साइंस की जो स्पेशली एक अलग बुक आती है, आप साइंस केवल उसी से पढ़ लीजिए। और देखिए केवल एक बार पढ़ने से नहीं होता, उसको 1 बार 2 बार 3 बार आप जितना रिवीजन करते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद होता है। तो साइंस लूसेंट आपका पर्याप्त है और कुछ मत पढ़िए। इसी से बायोलॉजी के भी आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो साइंस से हमारे एवरेज ऑन एवरेज जो है लगभग 23-24 क्वेश्चन हर साल हो जाते हैं। तो 24 क्वेश्चन आपको ये मिस नहीं करना है। भूगोल की अगर बात करें तो 21-22 क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। तो इससे आप ले लीजिए लगभग जो है ऑन एवरेज इसमें आपके कितने क्वेश्चन हो गए, ये 22 क्वेश्चन आप मान लीजिए ऑन एवरेज। 22 क्वेश्चन भूगोल से, 24 क्वेश्चन आपके साइंस से। राज्य व्यवस्था का ट्रेंड बहुत ही अच्छा रहा है, स्थिर रहा है। लगभग पहले 2015 में 23 क्वेश्चन पूछे गए, 16 में 21 क्वेश्चन, फिर 19 क्वेश्चन, फिर 18 क्वेश्चन। मतलब ये फ्लक्चुएट हो रहा है, एक आध क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो रहा है। फिर भी इसमें कितना भी कम पूछेगा तो इससे कम नहीं पूछेगा, 17-18 क्वेश्चन से कम तो कभी नहीं पूछने वाला है। तो इसका अगर एवरेज अगर आप देखते हैं तो लगभग ये हो जाएगा आपका 21-22 का एवरेज ले लीजिए। लगभग 22 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपके राज्य व्यवस्था से पूछे जाने हैं। अर्थव्यवस्था से देखा जाए तो बहुत इसमें 15 में 12 क्वेश्चन, 16 में 17 क्वेश्चन, 16 में 17 क्वेश्चन, 17 में 12 क्वेश्चन, फिर 14 क्वेश्चन, फिर 13 क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था से इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देखते होंगे कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो तो करंट अफेयर से रहते हैं, और उसमें लगभग स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हुए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब यूपी पीसीएस की हम बात करते हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की बात करते हैं, तो इसमें आपका सर्वे से क्वेश्चन, सर्वे से 1-2 क्वेश्चन जो सर्वे में बातें कही गई है, या आपके बजट इसमें स्पेशली जो स्टेट का यूपी का बजट होगा उससे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपका जो यूनियन बजट है उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बजट से नहीं पूछे जाते हैं। तो बजट से आपको क्या पढ़ना है, जैसे कोई स्कीम जो चर्चा में होती है, कोई नई स्कीम लॉन्च होती है, या कुछ स्पेशल चीजों के लिए, जैसे इस समय शिक्षा जो है चर्चा में है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा में कितना बजट करंट में है और कितना बजट इसमें नई शिक्षा नीति में बोली गई है। तो उसमें 6% बोला गया है नई शिक्षा नीति में, लेकिन वो आगे से लागू होगा, अभी का आपको देखना होगा। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था में और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, जैसे मिनरल के डेटा होते हैं। मिनरल में आप जैसे खनिज उत्पादन, जैसे लोहा है, अयस्क है, तांबा है, जस्ता है, ये सब पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड में भी, इंडिया में भी क्या नंबर है। या फिर जैसे पिछली बार आपसे पूछा गया था कि दूध में, गाय के दूध में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इस तरह से जैसे सब्जी हुआ, फ्रूट हुआ, फल हुआ, तो इन सब चीजों से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपके स्टेट से पूछे जा सकते हैं कि आपके स्टेट में कौन सा खनिज लवण, कौन सा मेटलर्जी इसमें यहाँ पे पाई जाती है, या फिर फल फूल सब्जी, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका डेटा मैं करा दूंगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं 4-5 क्वेश्चन। और कुछ बेसिक होता है, जैसे पंचवर्षीय योजना है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। उसमें स्पेशली यही पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, या फिर उसका थीम क्या रहा है, इस तरह से पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बजट और जीडीपी क्या होता है, इसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन उससे पूछ लिए जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके करंट से इशू जो ये डेटा आता है उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग भी आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन आप बिल्कुल मत छोड़िए, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और इसका ऑन एवरेज अगर देख लिया जाए तो लगभग जो है ये आपका 14-15 क्वेश्चन हर साल, हम 14 ही मान के चलते हैं, 14 मान लीजिए आ जाते हैं। करंट अफेयर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
करंट अफेयर आपको सिलेक्शन दिलाता है। बहुत सारे लोगों का जो सिलेक्शन रुक जाता है वो करंट अफेयर की वजह से होता है। अभी कई सारे जो स्टूडेंट हैं मेरी जानकारी में, उनका 2 नंबर 3 नंबर से 4 नंबर से रुक रहा है। तो मैं उनको हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है करंट अफेयर को मिस ना करें, क्योंकि आप खुद से पूछिए आपके करंट अफेयर कितने सही होते हैं। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो इसमें से 50% से ज्यादा करंट अफेयर सही कर पाता हो, क्योंकि हमको लगता तो बहुत आसान है लेकिन हम उसको अवॉइड कर जाते हैं। तो दोस्तों इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो इसके लिए आपको करना यह है, देखिए इसका ट्रेंड देख लेते हैं। 2015 में 19 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में 19 क्वेश्चन, 17 में देखिए 28 क्वेश्चन पूछ लिए गए एकदम से, और 2018 में 17 क्वेश्चन और 2019 में 21 क्वेश्चन। अभी जो एग्जाम वीडियो का हुआ था यूपी पीसीएससी कराता है उसको भी, उसका अगर आप ट्रेंड देखें तो उसमें मोर देन 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे ये हमें पता चलता है कि करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर में जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप देख लीजिए, जो होते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें से जो है अभी पिछली बार पूछ लिया था कि 5 नंबर का गोल किस लिए है। ठीक है, या फिर जो इस गवर्नमेंट के टारगेट होते हैं कि हमको कितनी एनर्जी किस लेवल तक कब उसका पूरा कर लेना है। ठीक है, टारगेट होता है जैसे 175 गीगावाट गवर्नमेंट का है, हमको इतना जो है टारगेट अचीव करना है। या नीति आयोग ने बहुत सारे टारगेट दिए हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि करंट अफेयर में कहा गया है कि जो बेसिक जो देश प्रदेश और इंटरनेशनल न्यूज है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे सम्मेलन बहुत सारे होते रहते हैं, उस सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे युद्ध अभ्यास होते रहते हैं, तो वो भी आपके साल में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर जैसे कोई भी जो आयोग बनाया गया हो इस तरह से, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर ये इंडेक्स जो बहुत सारे होते हैं, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे भी इंडेक्स आते हैं, और कई सारी रिपोर्ट होती है, जैसे अभी स्वच्छता का रिपोर्ट आई है उस पे आया है। तो इस तरह से बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं जो करंट अफेयर में इस तरह से आते हैं। किसी विदेश का कोई भी जो प्रमुख है, किसी भी राष्ट्र का प्रमुख वो भारत में आया हो, उसके बारे में क्या चीजें उससे साइन की गई। ठीक है, और इसमें जैसे मान लीजिए कि विदेश के कोई अगर प्रमुख हो, जैसे प्रधानमंत्री हो या कोई जो है राष्ट्रपति जो राष्ट्र प्रमुख होता है, अगर कोई लेटेस्ट में निर्वाचित हुआ हो, जैसे 2018 में क्वेश्चन पूछा था पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा था। ठीक है, और अभी वहां के जो पनामा पेपर लीक के बारे में पूछा गया था। तो इस तरह से आप गेस कर सकते हैं कि पिछले 1 साल के दौरान जो भी इस तरह से मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूपी स्पेशल की बात करें दोस्तों, तो यूपी स्पेशल का ट्रेंड बिल्कुल शुरू से ही कम रहा है, क्योंकि 5 क्वेश्चन से ज्यादा कभी नहीं पूछा गया है। तो इसमें 3, 5, 2, 3 और 1 क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, मतलब एक इज्जत रख लिया उसने। हालांकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि ये जो करंट अफेयर या जो भी चीजें हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछी जाएंगी या पूछी जा सकती हैं, लेकिन इसका ट्रेंड बहुत कम रहा है, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको चाहें तो अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए। अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो अब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई कास्ट बेनिफिट हमको नहीं दिख रहा है। सेंसस पिछली बार बिल्कुल 0 हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। सेंसस यानी कि जनसंख्या है, ये जो है जनसंख्या से रिलेटेड जो 2011 की जनसंख्या हुई थी उसी से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चूंकि नई जनसंख्या होने वाली है इसलिए शायद नहीं पूछा जा रहा है। जब 2021 की ये जनसंख्या गणना जब हो जाएगी तब लेटेस्ट में 2-4 साल तक, 5 साल तक इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो जनसंख्या के क्वेश्चन, हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि पिछली बार नहीं पूछा गया है तो अब भी नहीं पूछेगा, पूछा भी जा सकता है। तो इसलिए आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहें। जनसंख्या में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से अगर आप 1 घंटे पढ़ लेंगे तो आपको जनसंख्या क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोगों की डिमांड होगी, आप लोग कहेंगे, तो जिस तरह से क्वेश्चन जनसंख्या से पूछे जाते हैं वो हम लोग आपसे डिस्कस कर देंगे, एक क्लास उसके लिए भी ले लेंगे। वो जैसी आपकी डिमांड होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विविध की बात करें तो विविध में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई सब्जेक्ट से, जैसे ज्योग्राफी से भी माना जा सकता है, साइंस एंड टेक से भी हो सकता है, करंट अफेयर से भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे यूनेस्को के बारे में पूछ लिया गया, नोबेल प्राइज पूछ लिया गया कि कब से शुरुआत हुआ या किसको मिला, इस तरह से, या भारत का नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको मिला। तो इस तरह से कोई भी ऐसी घटनाएं जो पहले हो चुकी हैं और उससे संबंधित आज कुछ हो रहा है, तो इस तरह से जो इनमें नहीं आते हैं उसको हम लोग विविध में डाल देते हैं। तो विविध से भी लगभग 7, 6, 3 क्वेश्चन इस तरह से विविध में, जैसे गेम से रिलेटेड आपने देखा होगा, गेम से रिलेटेड भी, हालांकि वो करंट में ही कवर हो जाता है,
तो गेम से रिलेटेड करंट अफेयर भी आता है। तो इस तरह से हमारा ये टोटल जो रहा है वो ये रहा है। तो अगर आप इसको आप करंट अफेयर को कम से कम पिछले साल के हिसाब से अगर 21 भी मान के चले, जनसंख्या को हम छोड़ देते हैं, विविध को छोड़ देते हैं, तो सिलेक्शन लेने के लिए देखिए दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन सही होने चाहिए। 100+ क्वेश्चन, अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 150 क्वेश्चन में से कितने सही करने होंगे। जो पुराने लोग हैं उनको शायद पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इस चीज को समझ लें कि 150 क्वेश्चन में कम से कम आपको 130 से 40 आप करके आइए, और कम से कम आपका इसमें 120+ क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि ओबीसी वगैरह के लिए तो 105 110 पे भी हो सकता है, लेकिन आप जो है 120 से कम अगर क्वेश्चन करके आते हैं तब तो, क्योंकि आप चाहे जितना क्वेश्चन करके आइए, मैंने देखा है कि 20-25 क्वेश्चन बहुत लोगों के गलत हो जाते हैं। कि कुछ लोगों की अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो मान लीजिए कि 10-15 क्वेश्चन ही गलत होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कोई चाहे जितना टैलेंट हो, कोई ऐसा दावे के साथ नहीं कह सकता है कि उसने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उतना उसके क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आपको अगर 100% सिलेक्शन चाहिए, देखिए सिलेक्शन तो हो जाता है, कम पे भी हो जाता है, 105 क्वेश्चन 110 105 क्वेश्चन तक भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपका वो सब कैसे होना चाहिए, सब काटने के बाद, यानी कि आपके कितने सही क्वेश्चन हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, सब टोटल काट पीट के अगर आपका स्कोर 105 के प्लस जाता है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज सिलेक्शन होने की संभावना नहीं रहती है। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार सीटें बहुत कम है, पिछली बार भी सीटें कम थी, तो कट ऑफ पिछली बार का भी ज्यादा गया होगा, हालांकि अभी कट ऑफ जारी नहीं हुआ है, तो जब जारी होगा तो हम लोग देखेंगे। तो कट ऑफ ज्यादा अगर आप चाहते हैं 100% आपको मेंस देना है, तो आपको 130 क्वेश्चन तो करने ही होंगे, और 130 क्वेश्चन की आप स्ट्रेटजी लेके चले, आप इस तरह से पढ़ाई करें कि आपका 130 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए कम से कम, और इसमें एक्यूरेसी लेवल आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आपके क्वेश्चन कम गलत हो, क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हमको किन किन चीजों पे अच्छे से फोकस करना है। देखिए आप इधर वाले जो सेक्शन है, करंट अफेयर 21 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था से 20 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, तो इन सब चीजों को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। और इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपका आधुनिक भारत का इतिहास, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्राचीन और मध्यकालीन नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसको चाहे तो छोड़ दे, ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको रिवीजन जरूर कर लें, लेकिन आप इन सारे सब्जेक्ट को जरूर पढ़ें। अब यहां से देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 20 40 और 20 60 70 80 90 100। अगर आप इन सब क्वेश्चन, ये लगभग 100+ क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो अगर आप इन सब चीजों की, इसमें छोड़ तो आप किसी चीज को भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट में भी, जैसे अगर आप मध्यकालीन में तो बहुत कुछ है, उसमें बहुत सारी चीजें रटने वाली हैं, आपको ये देखना है कि आप कम समय में, देखिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये नहीं निर्भर करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, कौन सा क्वेश्चन करके आते हैं। आपके टोटल जो ओवरऑल सही क्वेश्चन होने चाहिए 100+ में आपका होना चाहिए। तो आपके पास 20-25 क्वेश्चन, देखिए 10-15 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में ऐसे होते हैं, यूपीपीसीएस में भी, कि वो आपके दिमाग, मतलब हमारे रीच से बाहर होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो आप, हम लोग, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कोई एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो उनको कहीं किसी बुक में नहीं मिला, या 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल गए, अब वो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ के उन्हीं क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों आप पागलपन दिखा रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कर दीजिए, स्किप कर जाइए। आप जिन क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते हैं, 5 10 15 क्वेश्चन, उनको आप अवॉइड करिए, बाकी क्वेश्चन पे आप फोकस करिए और आप उसको 100% सही करके आइए। आप राज व्यवस्था, लक्ष्मीकांत, इसके लिए बुक है, आप इसको तो अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। साइंस भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, भूगोल भी कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल जो करंट की चीजें हैं उनको आप लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो साथियों, ये था आज का टोटल जो सेक्शनल हमने दिखा दिया आपको कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको सोचना है, स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि आप देखिए, हर किसी का अपना अपना सेक्शन अलग अलग होता है। किसी को हिस्ट्री, किसी का हिस्ट्री ज्यादा अच्छे से वो तैयार कर लेते हैं। ज्यादा तैयार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ तैयार करना तो अलग बात है, कितना आप कर पाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग
पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन एग्जाम में वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एग्जाम पूछने का पैटर्न अलग है। वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ करके थोड़ा सा उलझा दिया जाता है, आपको सोचने पे विवश कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। तो आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं ये आपकी प्रैक्टिस से आएगा। और अभी आपके पास 1 महीने का समय है, आप चाहे 1 महीने कुछ दिन है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते रहें, रोज कम से कम 1 टेस्ट पेपर आप जरूर करें। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कौन सा किस तरह के क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ है आपने, आप उसको कैसे मिस कर रहे हैं। और जब आप टेस्ट सीरीज करें तो टेस्ट सीरीज करने के बाद अगर आप अपना नोट्स, जैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, हालांकि एक्सप्लेनेशन टेस्ट सीरीज में भी रहता है, लेकिन उसके बजाय अगर आप अपने नोट से या अपने बुक से जिससे भी आपने पढ़ रखा है उससे अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और वो टॉपिक और उसके आसपास का टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, अब आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है सिवाय करंट अफेयर के, ठीक है। पढ़ना क्या है, जो आपने पढ़ा है, जिस बुक से आपने पढ़ा है, बुक भी नहीं बदलनी है आपको, बुक भी नहीं बदलनी है, क्योंकि जिस बुक जिस नोट से हम पढ़ चुके हैं अगर आप उसी से पढ़ते हैं दोबारा तो आपके बहुत कम समय लगते हैं और एक लाइन पढ़ते ही हमको पूरा पेज, मतलब उस पूरे पेज को पढ़ने में आपको ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि जो बुक आपकी पढ़ी हुई होती है वो दिमाग में उसकी एक इमेज बन चुकी होती है और जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको वो चीजें याद आने लगती हैं कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए आप उन्हीं बुक को पढ़ें और उसी से रिवीजन करें, दूसरी किताबों को ना पढ़ें। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप टेस्ट सीरीज भी करते हैं तो अगर आप टेस्ट सीरीज से सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें आपको उतना दिमाग में नहीं जाएगा। अगर आप उसको सर्च कर लेते हैं अपनी बुक में और आपने अगर पढ़ा है किसी बुक को तो आपको सर्च करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत ढूंढ लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिला मिडवल हिस्ट्री में कि आप जो उत्तरोत्तर जो भारत के जो मुगल काल है उनका सीक्वेंस लगाने के लिए आ गया, तो अब आपने अगर पढ़ा है तो आपको तुरंत आप एक मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर ढूंढ लेंगे ही कहाँ पे है और आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसी तरह से पढ़ना है, ज्यादा नोट्स के पीछे नहीं भागना है, ज्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना है, आपको फालतू चीजों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं करना है। आप हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा लीजिए, कुछ भी सहारा लीजिए, लेकिन आप उसको अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, समझने के लिए और एट लास्ट आप अपने नोट्स, अपने बुक, अपनी कॉपी, आप उन्हीं सब चीजों से पढ़ें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। घटना चक्र अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको रिवीजन कर लीजिए। 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप बीच बीच में देखते रहें, उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको क्या छोड़ना है। दोस्तों पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज हमें यह सोचना है कि छोड़ना क्या है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी बुक ले आते हैं और हम पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। आप हर चीज को याद नहीं कर सकते, दिमाग में बैठा नहीं सकते हैं, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके दिमाग को यह समझ में आ जाएगा कि आपको किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों को याद करना है और किन चीजों को सरसरी निगाह से पढ़ना है। तो आपको इस तरह से अपनी रीडिंग स्किल बढ़ानी होगी, रीडिंग की स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि आपको इस 1 महीने के अंदर पूरा रिवीजन करना है, करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करना है। और आप करंट अफेयर को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। करंट अफेयर ये एक इतनी सी 100-200 पेज की बुक होती है और इससे आपके 21-22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। बाकी आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं उससे 20-21 क्वेश्चन पा रहे हैं। तो यहाँ कास्ट बेनिफिट किसका है, करंट अफेयर का है। तो आप उस एक किताब को 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपके करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और एक आध क्वेश्चन छूटते हैं तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स में जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था, 2 साल पहले का पूछ लिया था, तो आप क्या करते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा कि अब 2-2, 3-3 साल का जो है इंडेक्स रट रहे हैं। भाई आप 1 साल का तो हम लोग रट नहीं पाते हैं, क्योंकि इतने सारे इंडेक्स होते हैं, पूरे साल भर में लगभग 20-22 इंडेक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप 1 साल का नहीं रट पा रहे हैं, पिछले 3 साल का रटेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन छूट जाने दो, अगर वो पूछता है पीछे का तो छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक क्वेश्चन छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको छोड़ना सीखना पड़ेगा कि हमको क्या छोड़ना है, ठीक है। हर बाल पे चौका छक्का मारने की कोशिश करेंगे तो आउट हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप इस समय अपने आप से पूछिए कि हमको कम समय में ज्यादा चीजें कैसे पढ़नी है। अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइम टेबल के हिसाब से हर सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसके बारे में कमेंट करिएगा कि आप लोगों को इसमें से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग उसको बताइएगा। हम उसके बारे में, हमारी टीम उन सभी सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों के लिए मैटर तैयार करके दिखाए देगी और हम लोग आपको देंगे। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को
मछली पकड़ना सिखा सकते हैं। हम और यूट्यूब चैनल की तरह या और लोगों की तरह आपको स्पून फीडिंग नहीं करा सकते हैं। और अगर आप एक IAS अधिकारी या PCS अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आप स्पून फीडिंग करके नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी योग्यता ही नहीं है। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप दूसरों का वीडियो देखिए, दूसरों का सुनिए, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी खुद की बनाइए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। क्योंकि कोई साइंस बैकग्राउंड से है, कोई आर्ट बैकग्राउंड से है, किसी को कुछ पसंद है, कोई किसी को कुछ पसंद है। तो आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो उसको उसमें आप मजबूती से पकड़ बनाइए, उसमें से गलती ना हो, और बाकी जो सब्जेक्ट है उसको आप उस तरह से करते हुए चलें। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को। आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो, उसके लिए हम लोग आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।